हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंटिन्यूटी। अभी तक की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लिमिट्स को फिनिश किया है। अगर टॉपिक्स की बात करें तो जो भी टॉपिक्स थे अप टू बोर्ड से लेके आईआईटी जेई तक सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट के बाद कंटिन्यूटी एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द डिफरेंशियबिलिटी। ये तीन सेक्शन होता है जिसको शॉर्ट में हम लोग एलसीडी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो वन बाई वन हम फिनिश कर लेंगे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। आज हम कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी लेक्चर्स इसमें लगेंगे इसके तुरंत बाद हम डिफरेंशियबिलिटी पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी? जैसा कि ये टर्म ही बता रहा है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कि जैसे ये थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस ग्राफ है, यानी कि कहीं पर भी जंप नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन अंदर की बात है, ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के टर्म में अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअस का मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस होना चाहिए विदाउट जंपिंग और ब्रेक। हम ऐसे चलते रहे जिस तरीके से थंबनेल में साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ दिख रहा है। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है कि कंटिन्यूअस का मतलब इतना ही है। मैथमेटिक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा फार्मूला ओरिएंटेड अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से मैथ्स में कहाँ पे कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ कहाँ पे केस एम्बिग्यूअस भी आएंगे जिसमें मुझे पर्टिकुलर चेक करना पड़ेगा, वो सारी बातें हम वन बाय वन करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा एक बार मैथमेटिक्स के टर्म में समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी। आफ्टर दैट ग्राफिकली भी हम समझेंगे कि किस तरीके से कंटिन्यूटी को समझेंगे। ओके, तो अगर मैं कंटिन्यूटी को लिखना स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन या फंक्शन का ग्राफ जो भी बनेगा वो कंटिन्यूअस किसी पॉइंट के क्रॉस कब होगा। दैट मीन्स कि हम टॉपिक की बात कर रहे हैं कि कट टू कट की कंटिन्यूअस को किस तरीके से हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, कंटिन्यूटी को किस तरीके से क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वहां से हम समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक पे बाद में चले आएंगे। ओके, तो यहां से लिखने का प्रयास करते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट ए के क्रॉस कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है। ओके, एट एक्स इक्वल टू ए इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। ओके, अगर नीचे जो कंडीशंस मैं लिखा रहा हूं वो सभी हैं किसी फंक्शंस के एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो तभी हम उसको कंटिन्यूटी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो जो जो पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं, फिर शॉर्ट टर्म में भी मैं बता दूंगा किस तरीके से इसको फेच करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए और ए बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ। दैट मीन्स कि ए जो भी होना चाहिए उस फंक्शन के डोमेन से होना चाहिए। ओके, और एक तरीका और ये ऐसा कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर। अल्टीमेटली हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि वो एफ एक्स जो फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे मैं निकाल रहा हूं उसके क्रॉस क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो उस फंक्शन के डोमेन का ही पार्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी हम एज ए इनपुट उसको डाल सकते हैं और वो फाइनाइट आंसर भी उसका आना चाहिए। दैट मीन्स कि एफ ऑफ ए फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन अबाउट द कंटिन्यूटी, तो उसको ये कहेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, एग्जिस्ट फाइनाइटली इसका मतलब क्या है? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली? दैट मीन्स कि जो भी लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, जैसे जो पॉइंट हमने ले लिया कि x इक्वल टू ए, उसके अक्रॉस उस फंक्शन पे लिमिट निकालेंगे। दैट मीन्स कि वो फाइनाइट आना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। पहली चीज तो वो फाइनाइट होना चाहिए, दूसरी चीज एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, दैट मीन्स कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि लास्ट होगा कंटिन्यूटी के टर्म में, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए। इसका मतलब पहला कंडीशन ये है कि वो x इक्वल टू ए पे फाइनाइट नंबर आना चाहिए, दैट मीन्स कि एफ ऑफ ए। दूसरा, उस पे एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट फाइनाइटली। और तीसरा क्या होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस इक्वल होना चाहिए। और इसको दूसरे टर्म में अगर हम लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ये वही बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है कि लिमिट एफ एक्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए, इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए। ओके,
ये तीनों कंडीशंस अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ओके, ये तीनों कंडीशंस अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि वी हैव रिक्वायर्ड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, ओके। इन तीनों पॉइंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें कि एट द सेम टाइम पे ये तीनों कंडीशंस एक साथ होंगी, तभी हम कह पाएंगे कि वो फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। दैट मीन्स कि वी हैव टू रिक्वायर टू चेक दीज 3 पॉइंट्स अक्रॉस पॉइंट ए, ओके। इस पॉइंट ए के अक्रॉस उस फंक्शन का मुझे 3 कंडीशंस चेक करना है। एफ एक्स डिफाइंड है एक्स इक्वल टू ए के लिए, और वो फाइनाइट होना चाहिए, और लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा क्या है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, ओके। एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओके। अगर एक लाइन में इन सभी बातों को लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ओके। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फॉर एफ एक्स, ऐसा मैं लिख दूं, फॉर एफ एक्स, या ऐसे लिख दें एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये कंडीशंस होगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, सिर्फ एक लाइन में अगर मैं लिखने का प्रयास करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, ओके। क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट नंबर, यानी कि उस पे वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, और वो एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट। इतनी बात अगर आपके दिमाग में है तो इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आईआईटी जेईई के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं वेरिएबल्स को लेके। तो अगर ये बात आपके दिमाग में है कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वो उसका लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, और एफ ऑफ ए भी एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। इसको अगर मैं दूसरे वे में लिखूं तो एक तरीका और भी हो सकता है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर, ओके। इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर। अल्टीमेटली देखिए ये भी वही कह रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल लिखेंगे। अब ये क्या है, ये हमारा है आर एच एल, ओके। आर एच एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल एच एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर। अल्टीमेटली ये वही है, ओके। दैट मीन्स कि ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो उसका आर एच एल इक्वल टू क्या होगा, एल एच एल होगा, इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए फाइनाइट नंबर अगर आ गया तो हम उस पॉइंट के अक्रॉस क्या कह देंगे, वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इतनी बातें अगर आपके दिमाग में है तो आप कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अप टू आईआईटी जेईई। अभी मैं करा के दिखाऊंगा, ओके। नोट करके लिखेंगे कि अगर ये कंडीशंस नहीं एक भी ट्रू हुआ तो क्या होगा, ओके। इफ एनी वन और more conditions are failed, more conditions failed, ओके, मोर कंडीशंस फेल्ड, अगर एक या एक से ज्यादा कंडीशंस फेल्ड होती हैं, देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई भी एक कंडीशन, ये जो 3 कंडीशन दिया गया है, ओके, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फेल्ड होती है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अराउंड, ओके। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे ताकि एक क्लैरिटी बन सके किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ओके। टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ओके। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे एक फंक्शन है एफ एक्स, उसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है, ओके। तो एफ एक्स को मैं लिख ले रहा हूं, एफ एक्स की 2 डेफिनेशन है यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2x। ये कब है, इफ x नॉट इक्वल टू 0, ओके। एंड ये इक्वल टू आता है 5, ओके। एफ एक्स की ही ये दोनों डेफिनेशंस है, कब, जब इफ x इक्वल टू क्या है, 0, ओके। x इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, और x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ओके। ये क्वेश्चन है, इस पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, ओके, फॉर कंटिन्यूटी, ओके,
फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू ए पे चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू, या ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर। ओके, फाइनाइट नंबर, ये कंडीशन मेरे दिमाग में होना चाहिए ऑलवेज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द कंटिन्यूटी। ओके, तो अब यहां से क्या निकालेंगे, पहला कंडीशन हम निकाल ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहां पे कितना है, जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीरो, एफ ऑफ एक्स लिख ले रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए जीरो का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जीरो प्लस होगा और जिसमें जीरो माइनस होगा। लेकिन अब सोचिए जीरो प्लस होगा जीरो माइनस होगा, तो क्या ये कंडीशन लगेगा, नहीं। क्या ये कंडीशन लगेगा, यस, क्योंकि इसमें ना तो ये ग्रेटर देन हो सकता है लेस देन जीरो हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो में हम लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यही हुआ, या तो ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा, दैट मीन्स कि इसमें आरएचएल एंड एलएचएल दोनों क्या है, इन्वॉल्व है। अच्छा, यहां पे देखिए ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स है तो क्या इसमें हम आरएचएल एलएचएल निकालेंगे, नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ा है लिमिट में कि जहां पे डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है, दैट मीन्स कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, दैट मीन्स कि वो फार्मूला कैसे बनाया गया होगा, उसमें आरएचएल और एलएचएल ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा, दैट मीन्स कि हियर वी डू नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट द आरएचएल एंड एलएचएल फॉर दिस फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन के लिए आरएचएल एलएचएल मुझे नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ क्या लिखेंगे, जीरो, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस का क्या लिखेंगे, 2x। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, एवरीबडी नो अबाउट दिस, दिस इज टेंडिंग टू 1। ओके, और जीरो को इसमें प्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू जीरो, दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। हेंस फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, तो यहाँ से मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये एक डेटा मैंने कैलकुलेट किया है। अब दूसरा डेटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स के मतलब क्या, एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो। तो सेकंड वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स डाल दे रहा हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर हम लोग देखें व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हेंस फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ये नॉट इक्वल टू है क्या, किसके, एफ ऑफ ए, नॉट इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 5। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। या इसी को दूसरे तरीके में लिखें, ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की कंडीशन फेल हो गई, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आप कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस लिखना होता है और डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस कहीं पे नहीं रहता है, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिख दिया। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो और मैं क्वेश्चंस आगे अगर बढ़ाऊं क्वेश्चन का सिलसिला, तो मैं क्वेश्चंस और ले रहा हूं कि जैसे मैंने ले लिया कि गिवन ए फंक्शन, ओके, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो मैं लिख ले रहा हूं, वो है साइन 3x अपॉन 2x, इसको यक्स कर दें। ओके, साइन 3x अपॉन एक्स माइनस कॉस 5x, माइनस कॉस 5x, ये तब है इफ x नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ऐसा है। और इसकी सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें वो ये है कि इक्वल टू 2 आता है। ओके, इक्वल टू 2 आता है जब यहाँ पे इफ x इक्वल टू क्या है, जीरो, इफ x इक्वल टू जीरो है तो ये आता है। ओके, ये दो डेफिनेशंस हैं, दोनों को मैंने लिख लिया है।
वन बाई वन समझने का प्रयास करेंगे। इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, किस पॉइंट के अक्रॉस चेक करना है। अभी धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे चेक करना होता है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू जीरो दिया है, दैट मीन्स कि हम किसके अराउंड चेक करना होगा, एक्स इक्वल टू जीरो के अराउंड चेक करना होगा। या मैं लिख दे रहा हूं कि चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। कंडीशन जिस पे दिया होता है जनरली उसी पे चेक करते हैं। ओके, तो यहां पे हम पहला अगर देखें तो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स निकाल ले रहे हैं, वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कौन सा लगेगा, इसमें देखिए ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो हो सकता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, दैट मीन्स कि आर एच एल और एल एच एल दोनों इन्वॉल्व होगा। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, साइन 3x अपॉन में क्या लिखेंगे x माइनस क्या लिखेंगे cos 5x। ओके, साइन के एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, साइन के एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्ट के आती है। तो यहां से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली 3 हो जाएगा, माइनस कॉस का कितना हो जाएगा, 0, माइनस कॉस का 0। 3 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। ओके, कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें, ओके, तो यहां से लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और दूसरा अगर हम कैलकुलेट करें, ओके, दूसरा अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो आर एच एल दिया गया, ओ सॉरी एफ ऑफ ए दिया गया है, सेकंड कंडीशन कि एफ ऑफ ए दैट मीन्स कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना आया है, 2। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा लिमिट की वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ ए आई है, दैट मीन्स कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या आया है, ए फाइनाइट नंबर। क्या आया है, ए फाइनाइट नंबर। अगर ऐसा है तो हम क्या कह पाएंगे, दिस इज द टेस्ट ऑफ द कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है। तो यहां पे मैं ये कह पाऊंगा, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू किस पे, 0। दिस विल द आंसर, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अभी आगे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे मिलेंगे हमें। तो क्वेश्चन अगला हम देख ले रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है, गिवन फंक्शन एफ एक्स, गिवन एफ एक्स, इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो हम नोट कर ले रहे हैं। ओके, वो कुछ इस तरीके से 3/2 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला डेफिनेशन इसकी ये है कि 1 इफ एक्स इक्वल टू 3/2। ओके, अगला डेफिनेशन अगर हम लोग देखें 5/2 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ओके, ये 3 डेफिनेशंस दी गई हैं एफ एक्स के बारे में, और यहां पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3/2। ओके, 3/2 पे मुझे चेक करना है। तो यहां पे देखिए पहला कंडीशन अगर मैं बेसिक से चेक करना स्टार्ट करूं तो एफ ऑफ ए चेक कर ले रहा हूं, एफ ऑफ ए। यहाँ पे हियर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 3/2, जिस पे चेक करने के लिए कहा गया है। एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3/2, दैट मीन्स कि जब एक्स की वैल्यू, ओके, एक्स की वैल्यू जब कितना हो, 3/2 हो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ओके, क्लियरली यह फंक्शन से मुझे दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हम चेक करेंगे कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स चेक करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू एक लेस देन 3/2 है और एक ग्रेटर देन 3/2 है, दैट मीन्स कि हियर वी रिक्वायर टू RHL एंड LHL। ओके, और इस फंक्शन में अगर हम लोग देखें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें फार्मूला लग रहा हो, तो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे RHL LHL मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक बार 3/2 से छोटा है,
एक बार 3/2 से बड़ा है, दैट मीन्स कि हियर वी रिक्वायर टू RHL एंड LHL। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो लिमिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज द RHL। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, दिस इक्वल टू LHL। ओके, दो लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितना ले लेंगे 3/2, दैट मीन्स की लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस एफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस एफ एक्स। ओके, एफ एक्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 3/2 प्लस का मतलब क्या हुआ 3/2 से बड़ा, x की वैल्यू 3/2 से बड़ा, दैट मीन्स कि 5/2 माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/2 माइनस एक्स, ये फंक्शन हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम लोग लिखें लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस, अब 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा कौन होगा, ये वाला होगा x, तो क्या लिखेंगे 3/2 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे 3/2 माइनस एक्स, ये फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। वैल्यूज को अगर हम प्लेस करेंगे, देखिए क्या मिलता है मुझे, मैं डायरेक्टली इसमें प्लेस कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, 2 को ले लिया एलसीएम, 5 माइनस 3, दैट मीन्स कि 2/2 इक्वल टू 1। ओके, ये अभी RHL मैंने कैलकुलेट किया। सिमिलरली LHL को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि RHL नॉट इक्वल टू क्या है LHL, RHL नॉट इक्वल टू LHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस फेल हो गई, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, इक्वलिटी की तो बात ही छोड़िए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस एफ एक्स इज क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे 3/2, x इक्वल टू 3/2 पे ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। बहुत ही क्लियर है। ओके, क्लियर है, तो दिस विल द आंसर। आगे अगर हम बड़े क्वेश्चंस का सिलसिला, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे मैं लास्ट तक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड को भी कवर करना है, तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लेके चल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ओके, गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ओके, टेस्ट कंटिन्यूटी, टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है। ओके, एट एक्स इक्वल टू 3, ओके, एट एक्स इक्वल टू किस पे 3 पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है, तो पहला मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट वन एफ ऑफ 3, क्या निकालेंगे एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, फंक्शन में 3 को मैं क्या करूंगा प्लेस कर दूंगा। जैसे मैं प्लेस करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मैं इस फंक्शन में 3 को प्लेस कर दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा एफ ऑफ 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3, ओके, प्लस -3, ओके, -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -3। ओके, तो अगर 3 का इंटीजर पार्ट ऑफ आप देखेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 3 हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 - 3, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 0। ओके, इसको क्या लिखेंगे 0, तो यानी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगला हम लिमिट को चेक करेंगे। ओके, अगला हम लिमिट को चेक करेंगे, दिस इज द कंडीशन नंबर 2। ओके, अगर कंडीशन 2 को हम लोग देखें तो कंडीशन 2 क्या हो सकता है कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स। ओके, अब इसमें मुझे दो चीज चेक करना रहेगा, एक RHL चेक करना रहेगा, दूसरा क्या चेक करना रहेगा LHL चेक करना रहेगा, दोनों चीज को हम चेक करेंगे। ओके, दिस इज द RHL एंड LHL, दोनों को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेफिनेशंस मुझे नहीं दिया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है तो उसमें RHL और LHL मुझे निकालना होता है, क्योंकि पॉइंट के आगे हो जाने से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ कुछ और आएगा और पीछे हो जाने पे कुछ और आएगा। ओके, तो अगर हम RHL को यहाँ पे कैलकुलेट करें, ओके, RHL को यहाँ पे ले लें, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3, ओके, प्लस माइनस का क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ओके, तो सिंपली अगर हम लोग देखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का मतलब क्या हुआ 3 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इसका इंटीजर पार्ट ऑफ 3 आ जाएगा,
और इसकी अगर हम बात करें तो माइनस वाले का कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -3 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस पॉइंट में जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। ओके, दिस इज द RHL। सेकेंड वन को अगर हम लोग देखें तो LHL की बात अगर हम लोग करें तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। ओके, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ किसका लिखेंगे, 3 माइनस का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.00 इस तरीके से ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस का कितना लिखेंगे, 2.09 लिख दे रहे हैं। ओके, 3 माइनस का मतलब मैं थोड़ा सा कम ले लिया। ओके, और ये इसके वैल्यू होंगे। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना आएगा, 2 आएगा, और -2.09 का कितना आएगा, -3। दैट मीन्स कि ये कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। ओके, क्योंकि 3 से छोटी मैंने वैल्यू यहाँ पे ले रखा है। ओके, 3 से छोटी मैंने लेकर तो -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें RHL इक्वल टू कितना आ गया, LHL आ गया। दैट मीन्स कि -1, और ये फाइनाइट भी है, एक ऐसा है फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। लेकिन RHL इक्वल टू LHL है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे मैं ये भी लिखूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर हम देखें यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। लेकिन अगर मैं FA की बात करूं तो FA नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x). ओके, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है ये। अगर इसके बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, अगर इसके बराबर नहीं है दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा हेंस fx इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे, 3 पे। इस 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियरिटी बढ़ सके इसलिए हम अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो लेके चल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं इसको तेजी से कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो ऐसा लिख सकते हैं, गिवन fx इक्वल टू, इसके दो डेफिनेशंस हैं, 2 माइनस एक्स प्लस 4, और टोटल का अपान क्या है, sin 3x। ओके, sin 3x। ये डेफिनेशन हमें तब दी गई है इफ x नॉट इक्वल टू, इफ x नॉट इक्वल टू 0, जब x नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। ओके, एक ही डेफिनेशन दिया है। ओके, एक डेफिनेशन दिया है, फंक्शन है, एक फंक्शन, मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूं। एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन fx गिवन है। ओके, इफ x नॉट इक्वल टू क्या लिया है, 0 दिया है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, यहां पे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 if fx is, if fx is continuous, fx is continuous at x इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 के लिए, तो मुझे f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। अब देखिए जिस पॉइंट के अक्रॉस दिया है उस पॉइंट को अगर हम लिखना स्टार्ट करें, ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, ए फाइनाइट नंबर होगा, ए फाइनाइट नंबर होगा जब ये कंटिन्यूअस है। ओके, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशंस हम लिख सकते हैं। ओके, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन हम लिख सकते हैं तो देखिए फॉर कंटिन्यूअस, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें उसका जो लिमिट निकालना है वो भी इक्वल टू क्या करना है, f ऑफ 0 के बराबर करना है। तो अगर हम यहां पे देखें तो लिमिट x टेंस टू a fx को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और fx की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन में क्या लिखेंगे, sin 3x, अपॉन में क्या लिखेंगे, sin 3x लिखेंगे। अब देखिए आपको अगर याद हो कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिया था तो उसमें रेशनलाइजेशन मैंने किया था, तो किससे करेंगे, इसके कंजुगेट से, यानी कि 2 प्लस क्या लिखेंगे, x प्लस 4 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 2 प्लस अंडरवुड x प्लस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं,
इसको a मान लें और इस पूरे को क्या मान लें, b मान लें। ओके, अगर इसको b मान लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स कि a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस 4, अपॉन में जो बचा वो मैं लिख ले रहा हूँ सिंपली साइन 3x इंटू 2 प्लस अंडर रूट में क्या लिखेंगे x प्लस 4। ओके, अच्छा, आपको जब तक लिमिट का आइडिया नहीं होगा आप कंटिन्यूटी नहीं पढ़ सकते, और इन दोनों का आइडिया नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ सकते। ओके, इसीलिए इन तीनों को एक साथ रखते हैं। ओके, एलसीडी को इसीलिए एक साथ रखते हैं। ओके, तो आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें कैलकुलेशन को तो देखिए कुछ कैंसिल आउट होके कुछ और आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, सिर्फ बचेगा क्या माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट क्या बचेगा x प्लस 4। ओके, अगर इस x को मैं इसके अपॉन में ले लूँ, ओके, इस x को मैं इसके अपॉन में ले लूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस 1, और इसको ऐसा लिखते हैं साइन 3x अपॉन x, ओके, इंटू 2 प्लस x प्लस क्या लिखेंगे 4, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से होगा क्या, क्योंकि हमको एक फार्मूला पता होता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है k, तो इस फार्मूले को हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अगर मैं इसको यूज करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x अपॉन एक्स की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कर दूं और देखिए क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे टेंड करेगा, ये 3 को टेंड करेगा, और इसमें जीरो को प्लेस कर देंगे तो माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस जीरो प्लस कितना हो जाएगा 4, जीरो प्लस कितना आ जाएगा 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी कि 4, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, दैट मीन्स कि माइनस 1/12 इज द आंसर। ओके, अच्छा, ये तो अभी मैंने लिमिट कैलकुलेट किया है, ये तो हमें अभी लिमिट कैलकुलेट किया है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, तो ये तो आंसर मैंने लिख दिया, हालांकि कंटिन्यूअस दिया है तो आंसर मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड इसको करूं तो हमसे पूछा है एफ ऑफ जीरो, तो फॉर कंटिन्यूअस यहाँ पे लिखेंगे फॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे फाइनाइट नंबर। ओके, फाइनाइट नंबर लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जो भी अभी मैंने निकाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ ऑफ जीरो लिखेंगे। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसको अभी मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया -1/12, और ये एफ ऑफ कितना है जीरो, तो हैंस फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना आ जाए -1/12, दिस विल द आंसर। ओके, तो इस तरीके से जेई मेंस में जो है एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद क्लास को आज क्विट करेंगे। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा क्लास। ओके, तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज सिर्फ हम ये समझाने के लिए आए थे कि किस तरीके से कंटिन्यूअस की कंडीशंस को अप्लाई करके क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। गिवन एफ एक्स यहाँ पे गिवन है, जिसकी दो डेफिनेशंस हैं, एल एन 1 + 3x, ओके, माइनस एल एन 1 - 4x, ओके, और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में x गिवन है, और एक डेफिनेशन ये है और इसकी दूसरी डेफिनेशन है इक्वल टू k। इसमें लिखा है कि इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है, और इसमें लिखा है कि इफ x इक्वल टू जीरो। ओके, ये दो कंडीशंस गिवन है, दो कंडीशंस सिर्फ हमें गिवन है। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस के क्रॉस मुझे चेक करना है। लिखा इसमें बोला है कि फाइंड k की वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है। ओके, एफ एक्स जो है x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बता दो। तो सेम वही प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है कि जिस पॉइंट के क्रॉस ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन, अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू ए, अगर एक्स इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं क्या लिखूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए लिखेंगे। ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ओके, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तुरंत ये कंडीशंस मैंने लिख दिया कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे ओके, तो ये कंटिन्यूअस है तो ये x इक्वल टू जीरो के लिए कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो। और ये कैसा आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ओके, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। इस कंडीशंस को जैसे ही अप्लाई करेंगे मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो जेई मेंस में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मैं कराऊंगा आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन की बात करें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, k। बहुत ही क्लियर है, कहां से मिली मुझे, डेफिनेशन से, कि जब x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू जीरो है तो f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। बहुत ही क्लियर है। अब नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स की आरएचएल एलएचएल की बात इसमें करेंगे, लेकिन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हो पाता है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंस टू जीरो लिखेंगे और fx हमारा यहाँ पे क्या है, ln 1 प्लस 3x, अब और प्लस माइनस ln 1 माइनस क्या है, 1 माइनस 4x। ओके, 1 माइनस 4x होल अपान क्या है, x होल अपान x है। अब जरा सा इसमें देखिए, मैं इसमें जीरो को प्लेस कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा, ln1 माइनस ln1 अपॉन जीरो, दैट मीन्स कि जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द जीरो बाई जीरो का फॉर्म। ओके, जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। क्लियर है, याद है। अच्छा, यहाँ पे आरएचएल एलएचएल क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल जब हम लगाने जा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी आरएचएल एलएचएल इन्वॉल्व होगा। जो भी ये हम इसमें पैरामीटर्स यूज करने जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी एलएचएल और आरएचएल इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से अगर जीरो बाई जीरो का फॉर्म है तो अगर हम लोग देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स, दैट मीन्स कि 1 प्लस 3x हो जाएगा। और इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3। ओके, माइनस इसमें भी क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 4x, और क्या लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे, अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, सिंपल है। अब जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे, जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3x। ओके, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों माइनस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 अपॉन 1 माइनस क्या लिखेंगे, 4x, 4 अपॉन 1 माइनस 4x। जीरो को प्लेस करके देखिए क्या आएगा, जीरो को जैसे ही प्लेस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे जीरो को इंसर्ट करूँ तो हमें कुछ इस तरीके से डेटा ऑब्टेन हो जाएगा। जीरो को प्लेस करने पर 3 अपॉन 1 प्लस जीरो प्लस 4 अपॉन 1 माइनस जीरो, दैट इज 3 प्लस 4, दैट इज 7। कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन अब ये हमारा आंसर किसका है, लिमिट का है। तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ जीरो लिखेंगे, एफ जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 7, इक्वल टू एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है, k। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 7, हियर k इक्वल टू 7। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब अगर इसको एमसीक्यू बनाना होता तो एमसीक्यू में ऑप्शन हमें दे देता, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, ओके, एंड c इक्वल टू 7, d इक्वल टू नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी हम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं, और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, इस पे भी, और एक चैनल और है बीस्मिथ एकेडमी करके, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो यहाँ पे छूटेगी। 1 बाय 1 जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ और अच्छे क्वेश्चंस जो कि जेई में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। किस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं, या पी और क्यू वेरिएबल दे देता है उसका आंसर पूछता है, तो वो सभी क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।